संस्कृत जो संस्कृति का आधार है और हमारी संस्कृति ही जीवन का आधार है। संस्कृत के महत्व को समझाने में देश के पीएम मोदी ने भी संस्कृत दिवस के दिन सोशल पेज एक्स पर पोस्ट करके संस्कृत के महत्व को समझाने का प्रयास किया। पोस्ट में लिखा है, विश्व संस्कृत दिवसे मम शुभकामनाः अह सर्वान् अभिनन्दामि ये एतदर्थं भावुकाः सन्ति संस्कृतेन सह भारतस्य संबंधः विशिष्टः। इसका मतलब है कि विश्व संस्कृत दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूँ जो संस्कृत के प्रति भावुक हैं। भारत का संस्कृत के साथ बहुत विशिष्ट संबंध है। तो संस्कृत जिसको केवल भाषा समझा जाता है, ये गलत है, क्योंकि जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं वो अंधा है, उसकी आंख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद जो कि सत्यापित हो चुका है कि वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ऋग्वेद के इसी ज्ञान को विश्व परमार्थ आयोजन द्वारा कार्यक्रम के मंच से ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज ने समझाया और उन्होंने क्या कहा संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत के महत्व पर, ये भी सुनिए। हमारी जो संस्कृति है वो हमारी नहीं है। वेद में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो अंधा है, उसकी आंख नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैंने संस्कृत में बोला तो कहते क्या मतलब आपने ऐसे कैसे बोला, क्या हमारी जो इंग्लिश भाषा है, हमारी भाषा ये क्या ठीक नहीं है, आपने ऐसे बोला। तो कहते ऐसे जो दुनिया के सबसे पहला ग्रंथ है जो ऋग्वेद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है उसका जीवन अंधा है, वो आंख नहीं है उसकी, वो जीवन नहीं है, वो नाम मात्र का पशु है। तो उन्हें गुस्सा आ गया बड़ा। कहते हमारी संस्कृति, मैं क्या आपकी संस्कृति भी उसी से बनी है। तो कहते हैं इसका प्रमाण क्या है, ये हमारी भाषा ठीक नहीं है, हमारी भाषा से पूरा विश्व वर्धित हो रहा है, पूरे विश्व में हमारा नाम है, हमारी यश कीर्ति है। इंग्लिश भाषा है, दूसरी भाषा है, अरबी भाषा है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको 5 मिनट के वो लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि आपकी संस्कृति इतनी महान कैसे होगी, कि हमारी संस्कृति नहीं है। तो मैंने बाबू को बुलाया, तो मैंने उन्हें एक मंत्र दिया धीरे से कि तू 5 मिनट के लिए बोल ले, बनी बनी। तो मंत्र का नाम था एंग, सिर्फ एंग, जिससे पहले दुनिया बनी। तो चुप करके वो बोलने लगे एंग एंग। तो 1 मिनट के अंदर उनका युद्ध खत्म हो गया, उनकी वार्तालाप खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई और वो वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। 1 मिनट तो आप ही कर लेना कि आपके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र का हो रहा है, पति पत्नी का हो रहा है, तो आप कुछ जवाब मत दो, सिर्फ मन में धीरे से पता न लगे एंग एंग बोल के चलो। और बच्चा पढ़ता नहीं है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो एंग एंग करने लगो, उसकी समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी विषय है जिसका समाधान नहीं हो रहा दुनिया में, और ये 50 पागलों पे 50 करोड़ लोगों पर प्रयोग हो चुका है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, भारत के राष्ट्रपति, देशों के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों सदनों के अध्यक्षों ने इसे वंदन किया। तो उन्होंने क्या कि 200 वर्षों के अमेरिका के इतिहास में ऐसा महान विज्ञान संस्कृति का हमने कभी नहीं देखा। हम संस्कृति को वंदन करते हैं, जो संस्कृत भाषा है हमारी, वो मूल भाषा है, उसे वंदन करते। फिर मैंने उन्हें बोला आप सबको एलर्जी है, कहते है एलर्जी, इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा जिसका कोई इलाज नहीं, अगर ये संस्कृति इसको ठीक कर दिया, आप इसे क्या कहेंगे? कहते ठीक होती नहीं, क्या कर देंगे, इससे क्या मतलब? अगर ये ठीक हो जाए, जो आप खा नहीं सकते वो खाने लग जाएंगे। कहते ऐसे कैसे, हमारे से बड़ा कौन है? तो मैं कहता तुम्हारे से बड़ा जो है वो तो उसका एक छोटा सा नाम दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने छोटा सा मंत्र दिया। तो जो लोग वो नहीं खाते थे खाने लगे, जो दूध की एलर्जी, वीट की एलर्जी, जो भी एलर्जी थी, मैं क्या आपकी 5 मिनट में समाप्त होगी, ये दोबारा कभी भी नहीं होगी। और शरीर की सेवन आ रही। तो ऐसे ऐसे जो रहस्य हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति जीवन है, हमारी संस्कृति कोई और कला नहीं है। हमारी संस्कृति भगवान ब्रह्मा कहते हैं, माँ दुर्गा कहती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैंने सारी दुनिया को पैदा किया है और मैं संस्कृति हूँ। जो मुझे नहीं मांगता वो मूर्ख है, अंधा है, उसके कोई जीवन नहीं है। और मेरे से ही आपके दुखों का अंत होगा, मेरे से आपकी समस्या का समाधान होगा। जो मुझे मानेगा, मेरा ये पाठ करेगा, मेरी संस्कृति को स्वीकार करेगा, उसे मैं ऐश्वर्य दूंगी, धन दूंगी, यश दूंगी, कीर्ति दूंगी। और जो नहीं ऐसा करेगा मैं उसका नाश कर दूंगी। ये वेद स्पष्ट लिखा है। तो संस्कृति हमारी परमावश्यकता है, हवा से भी ज्यादा है, जल से भी ज्यादा है। तो जो यहाँ ऋषि आए हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अधिक समय नहीं है, अन्यथा मैं आपको प्रयोग दिखाता था। प्रकृति ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका समाधान नहीं, वो 2 मिनट की संस्कृति से बदतर से ठीक हो गए। करोड़ों लोग कल भी प्रोग्राम था करनाल में,
तो लाखों लोग ठीक हो गए, अमेरिका में ठीक हो गए, कनाडा, इंग्लैंड, पूरे वर्ल्ड की संस्कृति ने माना ये भारतीय संस्कृति को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भारतीय संस्कृति की जय। तो सुना आपने, संस्कृत जिसको वेदवाणी होने की संज्ञा दी गई है, जिसको खुद ब्रह्म का रूप माना जाता है, ऐसे में संस्कृत का एक एक अक्षर, एक एक सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, ये समझने की बात है। और ऐसी ही सनातन संस्कृति के प्रत्यक्ष उदाहरण नियमित रूप से परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी के सानिध्य में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों में देखे जाते हैं, जहां इस सनातन संस्कृति के माध्यम से लाखों लोग अपने तन मन धन की समस्याओं से मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।